प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर के पर्चे में देखकर कैसे पता करें कि आपको कौन सी दवाई किस वक्त खानी है, किस तरह से खानी है। बहुत से लोग प्रिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, जिसके परिणाम स्वरूप दवाइयां गलत रूप से ली जा सकती हैं या फिर अनियमित रूप से ली जा सकती हैं, जिससे दवाइयों का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है या दवाइयां कम असरदार भी देखने को मिल सकती हैं। डॉक्टर के पर्चे में पढ़कर कैसे जाने कि आपको कौन सी दवाई किस वक्त लेनी है, किस तरह से लेनी है और प्रिस्क्रिप्शन में लिखे शब्दों का क्या मतलब होता है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से डॉक्टर के पर्चे को पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप प्रिस्क्रिप्शन में लिखी चीज़ों को समझ सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी एफएम में। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक हो सकती है। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, दिखने में प्रिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह का होता है, जिसमें RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, जहां पर ट्रीटमेंट लिखा जाता है। डॉक्टर के पर्चे में कैप का मतलब होता है कैप्सूल। अगर टैब लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ये दवाई टैबलेट फॉर्म में है। इसके अलावा अगर SYP लिखा है तो इसका मतलब होता है दवाई सिरप फॉर्म में है। अगर दवाई के आगे ING लिखा है इसका मतलब है दवाई इंजेक्शन फॉर्म में है। अगर SUSP लिखा है तो इसका मतलब है दवाई सस्पेंशन फॉर्म में है। सस्पेंशन वो होते हैं जिनमें बोतल में पाउडर होता है और उसमें पानी मिलाकर उसे तैयार किया जाता है, जबकि सिरप में दवाई तैयार होती है, उसमें पानी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर क्रीम लिखा है तो दवाई क्रीम फॉर्म में है, अगर जेल लिखा है तो दवाई जेल फॉर्म में है, अगर ऑयल लिखा है तो दवाई ऑयल फॉर्म में है। इसी के साथ ही दवाई के पीछे लिखा होता है उसे किस तरह से खाना है। जैसे इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कैप्सूल पेंटॉप DSR OD। यहाँ पर OD का मतलब होता है दिन में एक बार। OD की जगह पर अगर QD भी लिखा हो सकता है, इसका भी मतलब दिन में एक बार ही होता है, मगर जनरली OD ही लिखा जाता है। अगर दवाई के पीछे BD लिखा है तो इसका मतलब होता है दिन में 2 बार खाना, मतलब सुबह और शाम। BD की जगह BID भी लिखा हो सकता है। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है, अगर डॉक्टर ने लिखा है सुबह शाम दवाई खानी है तो सुबह शाम ही खाना है। अगर दवाई आपको दोपहर में मिल गई है तो क्या आप शाम होने का वेट करेंगे? नहीं, बहुत से लोग यही करते हैं, अगर दोपहर को दवाई मिली है तो तभी नहीं खाते, शाम होने का इंतज़ार करते हैं, जिससे आपकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर दोपहर में दवाई मिली है तो आप उसे दोपहर में ही खा सकते हैं, उसके बाद आप दूसरी डोज 10 से 12 घंटे बाद खा सकते हैं। अगर TDS लिखा है या TID लिखा है इसका मतलब होता है आपको दवाई दिन में 3 बार लेनी है। अगर QID लिखा है तो दिन में 4 बार खानी है। और अगर दवाई के आगे SOS लिखा हो तो इसका मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर ही दवाई खानी है। जैसे दर्द की दवाई के आगे अगर SOS लिखा हो तो इसका मतलब है दर्द होने पर ही दवाई लेनी है, वरना नहीं लेनी। अगर मेडिसिन के आगे BBF लिखा हो इसका मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब आपको दवाई नाश्ते से पहले खानी है। अगर ABF लिखा है इसका मतलब होता है आफ्टर ब्रेकफास्ट, आपको दवाई नाश्ते के बाद ही खानी है। अगर स्टेट लिखा है तो इसका मतलब होता है दवाई तुरंत खानी है, एट द टाइम खानी है। अगर ALT लिखा है तो इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव डेज, एक दिन छोड़कर एक दिन दवाई खानी है। अगर HS लिखा है या BT लिखा है तो इसका मतलब होता है सोने से पहले दवाई खानी है। जनरली यही टर्म्स यूज किए जाते हैं, पर इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हो सकते हैं जिन्हें डॉक्टर दवाई की ज़रूरत के मुताबिक लिख सकते हैं। जैसे TW इसका मतलब होता है हफ्ते में 2 बार, QAM हर सुबह, CF खाने के साथ, AC मतलब खाने से पहले, PC का मतलब खाने के बाद, QWK का मतलब हर हफ्ते खानी है, यानी हफ्ते में 1 बार खानी है। अगर डॉक्टर ने सिरप लिखा है तो उसे ml के हिसाब से लेना होता है, या TBS या TBSP लिखा होगा जहाँ पर इसका मतलब होता है टेबल स्पून।
यानी खाना खाने वाली चम्मच। अब तक हमने जाना है कि दवाई किस प्रकार की है, उसे कैसे खाना है, किस तरह से खाना है। इसके साथ ही प्रिस्क्रिप्शन में आपको सिम्टम्स, डायग्नोसिस, एग्जामिनेशन और अगर कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या स्टूल टेस्ट कराना है तो उसकी एडवाइस भी लिखी हो सकती है। जैसे इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है C/O, इसका मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ, मतलब आपको किस तरह की शिकायत है, जैसे फीवर हुआ है, कितने टाइम से हुआ है, जुकाम हुआ है, खांसी हुई है, सर्दी लगती है, वॉमिटिंग है इत्यादि। जो भी आपको शिकायत है डॉक्टर सिम्टम्स डायग्नोस करते हैं, उन्हें आपके लक्षण किस बीमारी से रिलेटेड लग रहे हैं जिसे S/O से डिनोट करते हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम्स। और अगर प्रिस्क्रिप्शन में O/E लिखा है तो इसका मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन, मतलब आपको डॉक्टर ने कंसल्ट करते समय किस तरह से एग्जामिन किया है, आपको छूकर एग्जामिन किया है, टेम्परेचर लेकर एग्जामिन किया है, BP लेकर एग्जामिन किया है, वो लिखा जाता है। इसमें SpO2 का मतलब होता है सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन लेवल क्या है। BP का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर लिखा हो या T लिखा हो या TEMP लिखा हो, इसका मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर। PR लिखा हो तो इसका मतलब होता है पल्स रेट। HR लिखा हो तो इसका मतलब होता है हार्ट रेट। डॉक्टर साहब को कुछ ब्लड टेस्ट की एडवाइस भी कर सकते हैं, जैसे CBC, SGOT, SGPT, यूरिन RM। अगर USG लिखा है तो इसका मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। अगर CXR लिखा है तो इसका मतलब होता है चेस्ट एक्सरे। BSF लिखा है तो इसका मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी खाली पेट शुगर की जांच करना। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में बताई गई सारी चीजें आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। आप इन टर्म्स का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिससे आगे आपको कभी भी दवाई लेने में कोई दिक्कत ना हो और आप लोगों को भी बता सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। अकेला हेल्दी FM क्या करेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंदुस्तान।